हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन कांजू क्लासेस एंड स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो साइंस का है। वो है फ्रेंड्स हर्ट यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ओके, तो आज परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक इतने रिलीवेंट हैं, खास करके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। रेलवे, एसएससी बैंक में तो नहीं आता है, बट एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। वो है परिसंचरण तंत्र। साइंस का सबसे कोर टॉपिक माना जाता है परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक है, तो आगे वो सब बताया जाएगा। और ध्यान रहे आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और देखें ध्यान से। आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट देंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बिल्कुल आप ध्यान से देखें इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र होता क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। हमारा परिसंचरण मतलब क्या होता है? चलना। सर्कुलेटरी मतलब घूमना, कोई भी चीज़ को घुमा रहे हैं। सर्किल मतलब एक वृत्त होता है, सर्किल से आया है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये घूमता रहता है। तो ब्लड जो ये इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या कि हमारा जो ब्लड है नस और धमनी यानी कि वेंस और आर्टरी, दो चीज़ से हमारा ब्लड आता है और जाता है बॉडी में। हमारा ये उंगली मान लीजिए ये अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब कौन? एक ब्लड दे रहा है और एक ब्लड ले रहा है। अगर आप जेसीबी को देखे होंगे, जेसीबी जो मशीन होता है, कोई भी चीज़, जेसीबी जो बकेट जो होता है, ये जो मिट्टी जो कोड़ता है, तो दो पाइप लगा रहता है। एक पाइप से हाइड्रोलिक ऑयल जाता है, ठीक है, और जब मान लीजिए कि इस तरह का है बकेट, इसको हमको डाउन करना है तो ऑयल को प्रेस किया जाता है, ऑयल भेजा जाता है, तब जाकर के ये डाउन होता है। और जब इसको हमको ऊपर उठाना होता है, तब एक पाइप दूसरे पाइप से ऑयल को खींचा जाता है। वो जो लीवर रहता है ड्राइवर के पास, दो लीवर, एक से खींचता है तेल वापस, एक से ढकेलता है तो तेल जाता है। तो जस्ट जेसीबी वगैरह का जो भी मशीनरी का निर्माण हुआ है, ये ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करके जो साइंटिस्ट है उसने जो निर्माण किया है। अब बोलिएगा कैसे? हमारा भी बॉडी में नस और धमनी होता है। हर एक पार्ट के लिए दो चीज़ होता है, एक नस और एक धमनी होता है, ताकि एक से ब्लड जाएगा तो काम होगा और फिर ब्लड को वापस लाएगा तो फिर वो एग्जैक्टली वो काम होगा। तो इतना फास्ट मूवमेंट हम लोग जो ऐसे ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक से ब्लड अभी ब्लड को भेजा गया है और ये कर दिए तो ब्लड वापस चला गया। ब्लड ने ही काम किया, आपने नहीं काम किया। ब्लड का सेल्स, ब्लड ने काम किया, ये हम और आप नहीं किए हैं। ये सारा चीज़ वैसे कनेक्टेड है आपका मेंटल मस्तिष्क से। जब न्यूरॉन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे उसमें। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें तो आपका तीन चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में? पहला चीज़ पढ़ेंगे हार्ट यानी कि हृदय के बारे में, दिल के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड और ब्लड वेसल्स दोनों अलग चीज़ है फ्रेंड्स। ये रुधिर वाहिकाएँ होती है हिंदी, ब्लड वेसल्स का। अब ब्लड हो गया रक्त। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा कुछ नहीं है। आप साइंस में कोई भी हिंदी बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, अगर आप माने तो। तो मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स कि हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। और इसको मैं पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ और आप याद रखें कि बिल्कुल आपको याद करवा देंगे यहाँ, निश्चित रहें। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गन। हमारा जो लिविंग ऑर्गन है, लिविंग ऑर्गन का मतलब ये क्या लिविंग ऑर्गन है? बिल्कुल नहीं है। ये सजीव है। ये सजीव है? नहीं है, ये निर्जीव है, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग है। और हम लोग जो कोई भी जो सजीव थिंग होता है, वो लिविंग ऑर्गन का क्या होता है? लिविंग ऑर्गन का बेसिक यूनिट क्या होता है? वो सेल होता है, यानी कि कोशिका होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गन, इसमें कोशिका है नहीं है, इसलिए ये लिविंग ऑर्गन नहीं है। तो कहने का मतलब है कोशिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के शरीर को लिए, यानी कि वो लिविंग ऑर्गन के लिए कोशिका बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग का बॉडी में क्या बनता है? सबसे पहले हम लोग का बॉडी में क्या होता है? कोशिका होगा। कोशिका के बाद उत्तक यानी कि टिश्यू बनेगा। ठीक है, सबसे पहले सेल होगा यानी कि कोशिका होगा, उसके बाद टिश्यू होगा, टिश्यू यानी उत्तक होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा बॉडी होगा। कोई भी हम लोगों का बॉडी का निर्माण, अगर बॉडी का कोई पार्ट का निर्माण होता है, मान लीजिए जब बच्चा जब
बच्चा जब जो है वो गर्भ में रहता है तो उस समय क्या होता है, उसका जो एक एक पार्ट, एक एक बॉडी का एक एक पार्ट बनता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपका उसका कोशिका बनेगा यानी सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, उसके बाद ऑर्गन बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा और देन उसका बॉडी का निर्माण होगा। तब फाइनली उसका कोई हैंड का निर्माण हुआ या नोज का निर्माण हुआ। आई बात समझ में? तो ये सीक्वेंस है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी, ये याद रखना है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी, राइट। उसके बाद स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट, जितने भी मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखा हूँ वो और एक्स्ट्रा भी फैक्ट में जो भी बता रहा हूँ, ऑल आर रिलेवेंट फॉर, मोस्ट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स। सो आप हिंदी इंग्लिश के बारे में ना सोचें, अगर वैसा कुछ हो तो कमेंट करें, मैं विशेष तौर पे ध्यान दूंगा। तो स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं, हृदय के यानी कि अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और मैं फिर बताते चलूँ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, देन आपका आ जाएगा बॉडी का निर्माण होगा। चलिए, हार्ट क्या है, एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, मैंने बताया हार्ट क्या है, परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, सबसे पहले कहाँ सांस लेते हैं, नोज में सांस लिए। तो सांस जो लेते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग गैस लेते हैं। अब गैस में मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैसेस मिक्सचर है। तो हम लोग जो सांस लिए, ठीक है, ये विंड पाइप में गया, सबसे प्रोसेस बताएं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नोज, विंड पाइप, और देन जाता है वो आपका लंग्स पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो लंग्स पे चला जाए, डायरेक्ट लंग्स पे गया। तो अब लंग्स पे गया, आखिर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा गैस जाता है और हमें जो एनर्जी चाहिए, हम जो कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, तो मेरा जो एटीपी है यानी कि ऊर्जा जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। तो ऊर्जा को लेने के लिए सबसे पहले हमको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना होता है, आपको भी पता है। अब ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तो हमारे पास जो ब्लड पाया जाता है, लंग्स में ब्लड पाया जाता है। अब ब्लड में जो है ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। अब ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यानी कि C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज हुआ। और उसमें से अगर हम आपको लंग्स में तो O2 CO2 सब गया है क्योंकि गैस गया है, वहाँ से हमको लेना है O2, और O2 लेंगे, दोनों का रिएक्शन होगा, तब जाके ATP यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, तब जाके हमें ऊर्जा मिलती है, राइट। तो ये था प्रोसेस, ठीक है। अब रही बात कि भाई हम O2 कैसे लेंगे, तो उसी का प्रोसेस है ही, उसी का प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आखिर O2 हम कैसे लेते हैं। तो O2 में क्या होता है, O2 है प्योर ब्लड और CO2 क्या है, इम्प्योर ब्लड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्प्योर ब्लड होता है और ऑक्सीजन एक प्योर ब्लड होता है, ठीक है। होता है क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, देखिए हार्ट में क्या होता है, हार्ट से हमारा लंग्स में, चलिए हम लंग्स में बात करें। लंग्स में CO2 क्या हुआ, बाहर निकाल देता है। हम बताएंगे प्रोसेस कैसे होता है। CO2 क्या हुआ, बाहर निकाल देता है और O2 को इन किया जाता है, ठीक है। तो O2 को जब लंग्स क्या करता है, जब CO2 को बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को फिर से जाके हार्ट में भेज देता है। देखिए हार्ट में 4 चैम्बर होता है, ठीक है, बताएंगे डिटेल में अगले भाग में इसका। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, बायां आलिंद, दायां आलिंद, इस तरह से होता है। तो होता क्या है, लंग्स में जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे तो पल्मोनरी वेन पाया जाता है। अब पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ओटा में जाएगा, ओटा के बाद स्मॉल आर्टरी में जाएगा और स्मॉल आर्टरी के बाद ऑर्गन में जाएगा। यानी कि जब हमारा बॉडी के पार्ट्स में जब ब्लड जाता है वो शुद्ध ब्लड जाता है, ठीक है। क्योंकि आर्टरी जो होता है, धमनी जो होता है, वो शुद्ध ब्लड को लाती है और नस यानी वेन जो होता है वो अशुद्ध ब्लड को लाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आर्टरी जो होता है वो हमारा शुद्ध ब्लड को लाता है और वेन जो होता है वो हमारा अशुद्ध ब्लड को ले जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे लंग से मेरा लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा जो कि पल्मोनरी वेन होता है। वेन
अशुद्ध ब्लड को ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होता है वो शुद्ध ब्लड को ले जाता है। यही कन्फ्यूजन है, पल्मोनरी वेन है अशुद्ध के लिए और वेन सिर्फ है वो अशुद्ध के लिए, ठीक है। यानी लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन होता है जो कि शुद्ध ब्लड को ले जाता है। कहाँ ले जाएगा वो? लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाएगा और फिर ओटा में ले जाएगा और फिर स्मॉल आर्टरी में और फिर ऑर्गन में, तब जाके मेरा बॉडी का कोई पार्ट्स काम करता है। अब फिर बात करते हैं ऑर्गन में आ गया। अब फिर ऑर्गन में मान लीजिए मेरा कोई भी बॉडी, मान लीजिए लेग में ब्लड है, ठीक है। अब लेग से फिर तो हम सांस ले रहे हैं, फिर तो इम्प्योर हो जा रहा है, तो फिर इसको प्रोप्योर करने के प्रोसेस जो होता है तो वो फिर ब्लड को वेना कावा लगा हुआ, इन्फीरियर वेना कावा, ऐसे वेना कावा, दो वेना कावा सुपीरियर वेना कावा होता है, बताएंगे आगे। वो वेना कावा के थ्रू ब्लड को फिर से हट में ले गया जाता है। देखिए, हट से बॉडी में और फिर बॉडी से हट में, दोनों का अलग अलग काम है। ब्लड को हट से बॉडी में ले जाने का काम कौन कर रहा है? ओटा कर रहा है, AORTA। ओटा जो है वो, इसका हिंदी कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ओटा ही जानते हैं, इंग्लिश भी हिंदी भी सब यही है। ओटा क्या काम करता है? वो हट से बॉडी में ले जाता है ब्लड, लेकिन बॉडी से हट में वापस लाने का काम कौन करता है? तो वेना कावा काम करता है। वेना कावा बताएंगे, वेना कावा, ओके। तो यहाँ अभी मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम हाउ डज इट वर्क, राइट। तो ऑर्गन्स में क्या होगा, फिर वेना कावा के थ्रू मेरा कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल के पास पल्मोनरी आर्टरी लिखा लगा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अशुद्ध ब्लड को ले आएगा। कहाँ ले आएगा? लंग्स में ले आएगा। फिर लंग्स उसको फिल्टर करेगा, ठीक है, लंग्स फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद O2 को फिर से भेज देगा। मतलब यही प्रोसेस होते रहता है। O2 को भेजेगा, CO2 निकालेगा, O2 भेजेगा, CO2 निकालेगा, राइट। तो ये था कुछ शॉर्ट में इसका प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं, हर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगर हर्ट के बारे में विस्तारित जो विवरण है वो कुछ देर में आपके साथ साझा करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वेट का, वेट कितना होता है इसका? तो 300 ग्राम इसका वेट होता है। सर हर्ट का वेट 300 ग्राम होता है। अब उसमें से आदमी कहता है कि नहीं, हर्ट जो है लेफ़्ट साइड रहता है, प्योर नहीं, ये मिथ्या है। हर्ट लेफ़्ट साइड झुका हुआ जरूर होता है, लेकिन लेफ़्ट साइड होता नहीं है, वो सेंटर में होता है, ठीक है, वो सेंटर में होता है, यहाँ सेंटर में है। तो लेफ़्ट साइड अगर हम बात करें तो 300 ग्राम का हर्ट होता है। अब 300 ग्राम में से 80 ग्राम जो है वो बिल्कुल सेंटर में, एकदम बीच में है, और 220 ग्राम जो है थोड़ा सा बाएं ओर झुका हुआ रहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हर्ट जो है वो बाएं तरफ है, ठीक है। जैसा भी हो, आपको मैंने बता दिया। 80 ग्राम अगर पूछे तो 80 ग्राम हर्ट जो होता है वो मिडिल में है और 220 ग्राम जो है वो झुका हुआ है, बाएँ की ओर झुका हुआ है, ठीक है। ये उसका हो गया। अब हर्ट के बारे में बात करें, हर्ट क्या क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। हर्ट का क्या काम है? पंप करना। ऐसे करता है, ये किया तो ब्लड को ले आया, ये किया तो ब्लड को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बॉडी में भेज दिया। और ऐसे खींचा तो ब्लड को बॉडी से हर्ट की ओर खींच लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड पंपिंग। दूसरा चीज़ क्या है? मस्कुलेटरी एरिया है, ठीक है। ये मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि वो तो मांसपेशी का बना हुआ रहता है, तो मस्कुलर ऑर्गन हो गया। तीसरा क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन हो गया। सर्कुलेटरी ऑर्गन भी इसके कहते हैं, क्योंकि सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब कि घुमाता है ब्लड को, ब्लड से बॉडी, बॉडी से ब्लड, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी। तो इसलिए इसको 3 नाम दिया गया है। कौन कौन सा? मस्कुलर ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन एंड फर्स्ट वन इज पंपिंग ऑर्गन, राइट। थर्ड में बात करेंगे अगर, टिश्यू क्रिएट्स 4 ऑर्गन। टिश्यू क्या करता है? टिश्यू क्या है? अगर हम बात करें सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू भी हमारा 4 टाइप का वो क्रिएट करता है। क्या करता है? ऑर्गन को क्रिएट करता है। पहला है जो है वो बोन्स यानी कि हड्डी। सेकेंड है रिब यानी कि रीढ़, ठीक है। और थर्ड है कार्टिलेज और फोर्थ है मसल्स, ठीक है। ये 4 टाइप का हमारा टिश्यू है। टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज बोन्स, सेकेंड वन रिब्स एंड थर्ड वन कार्टिलेज एंड फोर्थ वन इज मसल्स। 206 हमारे पास बोन्स है, हमारा हड्डी है, 206 है। बताएंगे सारे का डिटेल में, आप चिंता ना करें, सारा डिटेल मैंने बताया हुआ हूँ, आगे बिल्कुल आपको मिलेगा। सबसे वीकेस्ट टिश्यू की अगर बात करें तो वो कौन सा है? मसल। सबसे वीकेस्ट टिश्यू की बात करें तो वो हो गया मसल, और हार्डेस्ट टिश्यू की अगर बात करें तो हो गया बोन्स। सबसे वीकेस्ट की अगर बात करें तो वो
वो हो गया मसल, और हार्डेस्ट की अगर बात करें तो वो हो गया बोन्स यानी कि हड्डी, ठीक है। अब वीकेस्ट क्यों हो गया? क्योंकि मसल्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है, मसल्स तो मांसपेशी होता है, इसलिए उसको कमज़ोर कहा गया है, वीकेस्ट कहा गया है। और हार्डेस्ट का बात करें तो वो बोन्स हो गया, ये टिश्यू में आता है। थर्ड है हार्ट इज सेंसिटिव ऑर्गन। हार्ट तो सेंसिटिव होगा क्योंकि एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर है यानी मांसपेशी है, इसलिए सेंसिटिव ऑर्गन होगा, ठीक है। मसल्स इज क्रिएटेड बाय टेकिंग प्रोटीन। आप देखे होंगे जिम वगैरह में, खास करके जिम वगैरह में जो बॉडी बिल्डर होते हैं प्रोटीन का मात्रा बहुत लेते हैं, क्योंकि उसे मसल्स बनाना होता है, ये बाजू बनाना होता है। तो मसल इज़ क्रिएटेड बाय टेकिंग प्रोटीन। मैं आपको एग्जांपल बेस्ड आपको समझाते चला जा रहा हूँ, आप ध्यान रखें। एग्जाम ओरिएंटेड है और बाद में मैंने क्वेश्चन बेस्ड ओरिएंटेड भी कराऊंगा आपको। क्वेश्चन ओरिएंटेड मतलब क्या? जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन, वेट ऑफ हार्ट 300 ग्राम, टिश्यूज़, बोन, रिब्स, कार्टिलेज, मसल्स, इस टाइप से मैं करवाऊँगा, ठीक है। हार्ट्स का शेप जो होता है, अब मैं हार्ट का शेप जो होता है, आप चिंता बिल्कुल ना करें, आगे जो आने वाला है वो उसमें डिटेल्स में मैं बताऊंगा। हार्ट का शेप जो फिस्ट यानी मुट्ठी के आकार का होता है, इस टाइप से होता है हार्ट, इस टाइप से हार्ट होता है, ठीक है। ये उस हम फिस्ट बोलते हैं उसको, ओके। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ हार्ट। डायरेक्शन ऑफ हार्ट आपको मैं बता चुका हूँ कौन सा है, मिडिल सेंटर, यानी कि 300 ग्राम जो है होता है हार्ट, और 80 ग्राम का जो हार्ट होता है वो मेरा होता है